हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। मध्य प्रदेश पीएससी 2019 और 2021 के रिजल्ट को हाई कोर्ट में एक चुनौती दी गई है। नाउ यहाँ पे कंसर्न बनता है, क्या ये रिजल्ट दोबारा आएगा? हालांकि इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आखिर एमपीपीएससी 2019 और 2021 के रिजल्ट में ऐसा क्या हुआ कि हाई कोर्ट में इसे चुनौती दी गई? जरा इसके बारे में एक नजर डालते हैं। तो यहाँ पर दो न्यूज़पेपर की कटिंग है जिसको आप देखेंगे। पहला है पीएससी रिजल्ट पर हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है। अब इसको पढ़ते हैं, जरा इसको हल्का जूम करते हैं तो विजुअल्स आपको प्रॉपर तरीके से आएंगे। ओके, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक अधिकारी एवं कर्मचारी संगठन ने पीएससी परिणामों को लेकर हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की है। याचिका में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी विनोद कुमार, सचिव जीएडी श्रीनिवास शर्मा और परीक्षा नियंत्रक पीएससी डॉक्टर मदन लाल गोखरू को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद पीएससी व सरकार ने मनमाने तरीके से 2019 और 2021 के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह पैरवी करेंगे। उन्होंने बताया कि पीएससी ने शून्य घोषित किए जा चुके नियमों को मनमाने तरीके से लागू करते हुए घोषित परिणामों में कम्युनल आरक्षण लागू किया है। हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम और संशोधित परीक्षा 2019-2015 के नियमों में 17 फरवरी 2020 को किए गए संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था। पीएससी परीक्षा नियम 2015 के अनुरूप नए सिरे से परिणाम घोषित करने की व्यवस्था दी थी। इसके बावजूद इस व्यवस्था का पालन नहीं किया गया। पीएससी ने परीक्षा 2021 की घोषित परीक्षा परिणाम में महिला आवेदकों के लिए पृथक से कट ऑफ लिस्ट भी जारी नहीं की। याचिका में मध्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के 29 सितंबर 2022 के परिपत्र की वैधानिकता को भी चुनौती दी गई है। अब यहाँ पर ये चीजें लिखी हुई है। नाउ यहाँ पे 2-3 पॉइंट है जो हम डिस्कस कर सकते हैं। एक तो पॉइंट यहाँ पर ये बोला गया है, बेसिकली यहाँ पर एक बड़ा अजीबोगरीब कंडीशन है। 2021 की यदि हम बात करें प्रीलिम्स का जो रिजल्ट आया है, इसमें यदि आप देखो कि यहाँ पर जो कट ऑफ आया हुआ है उसमें यदि आप ये मान लो कि हाँ 13% ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा, मतलब 13% किसको चला जाएगा, जो प्रोविजनल है वो अनरिजर्व्ड को चला जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर अनरिजर्व्ड का जो नया कट ऑफ आएगा वो कितना हो जाएगा, 73 क्वेश्चन हो जाएगा, 73 क्वेश्चन। और ओबीसी कट ऑफ कितना है, वो है 76, आई थिंक 76 है। तो यहां पर देखा जाए तो ओबीसी का जो कट ऑफ है 76 नहीं बल्कि 74 है। तो ओबीसी कट ऑफ जो है यहां पर अनरिजर्व्ड से ऊपर चला जा रहा है। तो यहां पे देखा जाए तो जो इस तरह से इंप्लीमेंटेशन पीएससी के द्वारा किया गया है, इसके बारे में एक क्वेश्चन मार्क है। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा एक मामला यहां पे लिखा है, वुमेन का जो अलग से सेपरेट कट ऑफ नहीं दिया गया है। अब यहां पर पीएससी कहना यह है कि वुमेन का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है और 30% वुमेन यदि ऑलरेडी अवेलेबल है उस कैटेगरी में, तो उस कंडीशन में वुमेन के लिए सेपरेटली कट ऑफ नहीं दिया था। अब यहां पे कंसर्न ये है कि पीएससी ने अनरिजर्व्ड का जारी कर दिया कि अनरिजर्व्ड कितने कैंडिडेट्स हैं, ओबीसी कितने कैंडिडेट्स हैं, एससी कितने कैंडिडेट्स हैं, एसटी कितने कैंडिडेट्स हैं। ये भी आपको जारी कर देना चाहिए था कि हाँ चलो इसमें वुमेन ने कितने फाइट किए हैं, हर एक कैटेगरी में वुमेन के कितने कैंडिडेट्स ने फाइट किया है, तो एटलीस्ट हमारे पास एक क्लियरेंस होता कि हाँ ठीक है आपने जो किया है वो सही किया है। सेकेंड थिंग आप ये भी जारी कर सकते थे कि अनरिजर्व्ड में, अब देखो क्लियरिटी की यदि हम बात करें तो प्रॉपर तरीके से आप ये जारी कर दो, इन्फॉर्मेशन दो कि अनरिजर्व्ड में बेसिकली ओबीसी कितने कैंडिडेट से फाइट किया, एससी कितने फाइट किए, एसटी कितने फाइट किए, या इन केस जो प्रोविजनल आप अनरिजर्व्ड दिए हो उसमें एससी एसटी ओबीसी कितने कैंडिडेट से फाइट किया। तो ये चीजें यदि आप क्लियर करते तो फायदा ये होता कि यहाँ पर रोस्टर प्रणाली को आपने अप्लाई किया है कि नहीं किया, उस तरह से कंफ्यूजन पैदा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर फाइनली कंफ्यूजन पैदा हुआ और यहाँ पर हाई कोर्ट में मामला चला गया। अब देखो हाई कोर्ट में जब मामला चला जाता है तो यहाँ पर वापस से मामला फंसेगा, रिजल्ट का अगला जो स्टेप है वो कहीं ना कहीं वो डिलेमा में चला जाएगा। और देखा जाए तो यहाँ पे कुल मिला के वैसी बात होगी कि सामने वाला बिल्कुल काम ना करना चाहता हो, मतलब आप पढ़ाई ना करना चाहते हो और रात में अचानक से लाइट गोल हो गई हो तो आपको ना पढ़ने का रीजन ही मिल गया हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये भी समस्या। बट एनीवे हम इसको गलत नहीं कहेंगे, केस यदि लगा है तो जो कंफ्यूजन है किसी के पास में तो केस लगना ही चाहिए ना। यहाँ पर एक और मामला है, ये नई एक पेपर कटिंग है जिसमें बोला गया नए फार्मूले पर उलझन, परिणाम में हो रही देरी, राष्ट्रीय परीक्षा 2020 87 या 13% कैसे लागू होगा, इस पर मंथन जारी। तो यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ये एक आर्टिकल दिया हुआ है, जरा इसको देखते हैं। बेसिकली यहाँ पर बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी आपको। लिखते हैं राष्ट्रीय परीक्षा 2020 के नतीजों के लिए अभ्यर्थियों को अभी इंतजार करना होगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पीएससी ने दीपावली के पहले परिणाम घोषित करने की बात कही थी। चूंकि आपको पता होना चाहिए 19 तारीख को बोला था कि रिजल्ट जारी करेंगे, तो यहां पर देखिए तो 19 सितंबर भी चला गया, 19 सितंबर को बोला था, 19 अक्टूबर चला गया। अब देखिए तो बारी है 19 नवंबर की आनी है। उन्होंने बोला था 1 महीने के भीतर भीतर सारे रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे,
बट बेसिकली देखा जाए तो उतना डिटर्मिनेशन एमपीपीएससी ने दिखाया नहीं। अभी मेंस का रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, तो बहुत सारे यहाँ पर डिलेमा भी बने हुए हैं। बट एनीवे आगे बोलते हैं, हालांकि परिणाम घोषित नहीं हो सका, दीपावली तक भी परिणाम आने के आसार नहीं है। दरअसल परिणाम को लेकर अपनाए गए 87-13% के नए फॉर्मूले के चलते आयोग खुद उलझ गया है। अब तक यह तय नहीं हो सका है कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम भी बदलेगा या सिर्फ मुख्य परीक्षा परिणाम जारी रहेगा। जारी होगा, मतलब 2020 का जो प्रीलिम्स है उसको लेकर अभी डिलेमा बना हुआ है कि 2020 के प्रीलिम्स रिजल्ट क्या दोबारा जारी किए जाएंगे। राज्य सेवा परीक्षा 2020 में कुल 260 पद हैं। इसकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा आयोजित हो चुकी है। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम तो पीएससी ने 15 जनवरी 2022 को घोषित किया था। इस नतीजे के आधार पर पीएससी ने 24 से 29 अप्रैल तक मुख्य परीक्षा भी आयोजित करवा ली। ओबीसी आरक्षण पर कानूनी विवाद लंबित है। निर्णय नहीं आता देख पीएससी ने बीते महीने से नया फार्मूला लागू कर परिणाम जारी करना शुरू कर दिया। दरअसल ओबीसी आरक्षण पर लंबित निर्णय के चलते पीएससी ने तमाम परीक्षा परिणामों में 87-13% का फार्मूला लागू कर पदों के मुकाबले 113% की चयन सूची जारी कर रहा है। 87% की मुख्य सूची जारी की जाती है। 13% की ओबीसी और आरक्षित वर्ग की प्राविधिक चयन सूची अलग से जारी की जाती है। राज्य 2020 के मामले में परिणाम तो आयोग की मुख्य परीक्षा का ही जारी करना है, लेकिन पीएससी अन्य परीक्षाओं के नतीजे 113% के नए फार्मूले से जारी कर रहा है। ऐसे में इस परीक्षा को लेकर असमंजस बना हुआ है। सवाल उठ रहा है कि क्या पीएससी 2020 के प्रारंभिक परीक्षा के पहले परिणाम को भी नए फार्मूले से बदलेगा या सिर्फ मुख्य परीक्षा का परिणाम ही 113% से जारी होगा। आयोग के सामने परेशानी है कि यदि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को बदला जाता है तो पहले हो चुकी मुख्य परीक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी स्थिति में आयोग अगर सिर्फ मुख्य परीक्षा के नतीजे को ही नए फार्मूले जारी करता है तो सवाल खड़े होंगे कि एक चयन प्रक्रिया के फार्मूले अलग अलग कैसे हो सकते हैं। पीएससी अब कानूनी बिंदुओं पर उधेड़पुर में लगा हुआ है। ऐसे में नतीजों में देरी हो रही है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। हालांकि यहाँ पर कैविएट दायर किया गया है पीएससी के द्वारा। रिजल्ट जो जारी किया गया था अभी हाल ही में, उसमें कैविएट उन्होंने दायर किया है ना। यहाँ पर देखा जाए तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंडीशन है कि जो नए फार्मूले से रिजल्ट जारी किए गए हैं, अब देखो लिटरली यहाँ पर असल में देखा जाए तो यदि विवाद को निपटारा आप करना चाहते हो तो हाई कोर्ट में आप ये बोलो कि सुनवाई लगातार की जाए और रिजल्ट आ जाए। हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट किया जाए कि अब हम, चूंकि यहां पर मैंने देखा है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो वकील हैं वो भी डिले कर रहे होते हैं, वो भी डेट पे डेट मांग रहे होते हैं। मैंने कई बार हियरिंग सुनी है, वहां पर बोला गया है कि नहीं अगली डेट दी जाए, फिर उसके बाद अगली फिर अगली, और उस तरह से मामला 2019 से लेके 2019 से मामला फंसा हुआ है, 2022 खत्म होने को है। मतलब इतिहास के पन्नों में इतना खतरनाक केस हमने कभी नहीं सुना कि जिस केस में हमारे स्टेट के तकरीबन 10 लाख 15 लाख से अधिक कैंडिडेट्स की लाइफ स्टेट में लगी हो, जहां पर उन्होंने अपना 4-6 साल बर्बाद कर दिया हो। ऐसी कंडीशन में यहां पर वो मामला हाई कोर्ट में अब तक फंसा हुआ है और वहां पर कोई एक ऐसा मटेरियलिस्टिक डिस्कशन भी नहीं हो रहा है कि यहां पर कोई ऐसा डिस्कशन हो, कोई आप नई चीज लेके आ रहे हो वहां पर डिस्कस कर रहे हो। नो, पीपल आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट दैट वन। और कमाल की बात है वो आज नवंबर हो गया, मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। आज तक केस को खींचा गया और कमाल की बात दोनों तरफ के जो वकील हैं वो केस को आगे खींच रहे होते हैं। एवनली मैंने जज को कई बार कहते सुना है कि उन्होंने कहा कि चलो मामले को अभी जल्दी लगातार सुनवाई करते हैं, एंड दे हैड बीन आस्किंग फॉर द डेट्स। जो वकील हैं वो डेट मांग रहे थे कि नहीं अगली डेट आप दे दो, फिर अगली दे दो, फिर अगली दे दो। तो दिस इज कंप्लीटली अनफॉर्चुनेट। तो यहां पर देखा जाए तो इस तरह से कुछ मामला होना चाहिए कि हाई कोर्ट में एक जजमेंट हो जाए और जजमेंट होने के बाद में उसी तरह से प्रॉपर तरीके से रिजल्ट जारी किए जाए। यहां पर एमपीपीएससी अपने जो नए नए इनोवेशन करता जा रहा है वो इनोवेशन एमपीपीएससी को बेसिकली यहां पर नहीं करना चाहिए, बिकॉज इफ यू आर ए कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी यू हैव टू एक्ट लाइक वन। तो एटलीस्ट यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दिखानी चाहिए, एंड आई एम श्योर कि आने वाले कल में इसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन पॉजिटिव रिस्पॉन्स तभी मिलेगा जब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का भी डिटर्मिनेशन दिखेगा। ना तो ओबीसी रिजर्वेशन दिलाने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक है, ना ओबीसी रिजर्वेशन हटाने के इच्छुक है। अब हम लोग कह रहे थे कि 2023 के पहले 2022 में रिजल्ट आ जाएगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हाँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दिए गए, पता नहीं कौन से डायरेक्शन दिए गए हैं। अब तो नहीं लग रहा कोई डायरेक्शन दिया गया है कि यहां पे मामला इतना डिले जाएगा, इसी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो ये रहा हमारा इस क्विज के बारे में डिस्कशन। लेकिन आपके ओपिनियन क्या है नीचे कमेंट करके बताएं। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे हाई कोर्ट को थोड़ी स्यो मोटो लेना चाहिए, उन्हें प्रयास करना चाहिए कि उन्हें खुद से भी अपने साइड से प्रयास करना चाहिए, जो भी डिसीजन देना है वो डिसीजन एज अर्ली एज पॉसिबल उन्हें दे देना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर स्टूडेंट की लाइफ का जो मामला है
इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक एक साल 2-2 साल से छुट्टियां लेकर तैयारी कर रहे हैं। कई सारे लोगों का ये है कि चलो 2-3 साल तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद जो अपनी पुरानी जॉब है उसको रेज्यूम करेंगे। या तो कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्रेशर्स हैं, उनका ये है कि 3-4 साल चलो तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद 2-3 साल तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद में वी विल जॉइन समवेयर एल्स यदि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। और यहाँ पे मामला ये है कि 2019 का पीएससी अभी तक फंसा हुआ है। सोचिए स्टेट गवर्नमेंट का इतना बड़ा फेलियर कि 2019 का भी मेंस होने वाला है, 2020 का अता पता नहीं है, 2021 का भी मेंस होने वाला है, 2022 का अता पता नहीं है। और ऐसी कंडीशन हमारे स्टेट में निर्मित है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कंडीशन किसी और भी स्टेट में निर्मित होगी। तो यहां पर मैं यही कहना चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट को मैटर को एज अर्ली एज रिजॉल्व करना चाहिए। और यहां पर जो नए नए इनोवेशन लेके आते हैं वो इनोवेशन उन्हें लेके नहीं आना चाहिए। और यदि आप लेके आते हो तो वहां पर उसमें लगना चाहिए कि हाँ चीज जेन्युइन है, वहां पर लोगों को धोखे में रखने वाली चीजें नहीं होना चाहिए। रिजल्ट में कंप्लीट फुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर पीएससी ने एक जारी किया था कि नहीं 40% वुमेन का जो 30% रिजर्वेशन है उसके हिसाब से उनका रिप्रेजेंटेशन है, इसलिए वहां पर उनके अलग से कट ऑफ जारी नहीं किया। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि हर एक कैटेगरी में से अनरिजर्व्ड है, ओबीसी है, SC/ST है, तो वहां पर प्रॉपर तरीके से आप ये जारी करो कि वहां पर कितने वुमेन को आपने क्वालिफाई कराया है। और यहां पर ऐसा कोई है नहीं कोई आपका ब्रीच ऑफ प्रिविलेज चला जाता है, आप इस इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं। तो यहां पर एमपीएससी को चाहिए कि आने वाले कल में जो भी रिजल्ट जारी किया जाए वहां पर प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन दिया जाए कि यहां पर वुमेन के कितने कैंडिडेट्स ने हर एक कैटेगरी में क्वालिफाई किया है। तो यहां पर हमारे पास क्लैरिटी रहे, लगे कि हाँ आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। और दूसरी बात यहां पर एक और भी है, आरटीआई का जो कॉलम है उसको थोड़ी प्रॉपर तरीके से उसकी लिंक आप शेयर कर दो। ऐसी आप लिंक दे दो जिससे हम सीधे के सीधे आरटीआई आपको फाइल कर सकें। तो यहां पर हमें कॉम्प्लिकेशंस ना हो। हालांकि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के नाम से हम ऑलरेडी आरटीआई फाइल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं एमपीएससी से चाहूंगा जैसे एमपी हाई कोर्ट है वहां पर प्रॉपर तरीके से लिंक होती है आरटीआई फाइल करने की, वैसे ही आप भी प्रॉपर तरीके से एक लिंक प्रोवाइड कराएं। यदि आप भी करा सकें तो काफी अच्छी बात होगी। ऑलराइट, तो डिस्कशन को मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचता हूं, लेकिन हाँ जो नए फ्रेंड्स हैं वो हमारा दूसरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, इसका नाम है राम सोनी एमपीएससी। इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सभी क्लासेस की लिंक यहाँ पे शेयर की आती है। और हाँ एक और चीज है, आने वाले कल में डेंटल सर्जन के मॉक इंटरव्यूज हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लेकिन आपको एडवांस बता दूं, मॉक इंटरव्यूज के लिए अभी सभी क्वेश्चंस को रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं, बिकॉज मॉक इंटरव्यू बेसिकली प्लान ये है कि 8 से 9 नवंबर से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो यहां पर आने वाले 1 या 2 दिन में आप जितने लोगों के क्वेश्चंस आए हैं, मैसेज आए हैं, उन सभी के मैसेज को अगले 1 या 2 दिन में रिप्लाई किया जाएगा। एंड आई एम श्योर कि इस मॉक इंटरव्यूज से आपको काफी सारा बेनिफिट मिलेगा। मॉक इंटरव्यूज में होने के अलावा वी विल टेक एटलीस्ट 7 to 8 क्लासेस। उस 7 से 8 क्लासेस में जितने भी करंट इश्यूज हैं या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उनको प्रॉपर तरीके से कवरेज दिया जाएगा। वो क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, उससे कोई चार्जेस नहीं है। डिस्कशन के वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आपको फिर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर। थैंक्स सो मच।